जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों को लेने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% ये परीक्षा में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन्हीं प्रश्नों को बढ़िया से तैयार करके जाना है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा, केवल अंकों को बदलकर, तो आपको बहुत ही पेपर में सभी प्रश्न बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, आप इन्हीं सभी प्रश्नों को देख देख कर सभी को अगर हल कर लेते तो आपको गणित का जो पेपर होगा जो होने वाला अगले 21 तारीख को फरवरी को, ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिडियन प्रमेयिका से संख्याओं 135 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि 20 नंबर के बहुविकल्पी होते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आ जाए। तो आपको यूक्लिडियन प्रमेयिका के द्वारा यानी कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के द्वारा जो एचसीएफ निकाला जाता है उस विधि से आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, और उसमें उसका सूत्र भी पूछ देता है। जैसे सूत्र होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर बी बड़ा है आर से और आर बराबर 0 या बड़ा होगा या तो बराबर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आपको देख के जाना ताकि बहुविकल्पी प्रश्न में दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कर्णी 3 सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी में 3 पता है आपको कि एक अपरिमेय संख्या पर आपको सिद्ध करके दिखाना होगा, और ये प्रश्न 2 या 4 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, 2 या 4 नंबर के होंगे। तो आपको ये कर्णी में 3 के अलावा और भी संख्याएं लेनी, जैसे कि कर्णी में 2 हो गया, कर्णी में 5 हो गया, और भी संख्याएं हो सकती है। तो ये ऐसी संख्याओं का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे सवाल जरूर बनेगा पेपर में। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब इसको बिना भाग दिए ये बताइए कि किस प्रकार का है। जैसा कि कक्षा 9वीं पढ़ चुके हैं आप कि दशमलव प्रसार के बारे में। हम नीचे हर से अंश से भाग देते हैं, तो अगर भाग चलती जाती रुकती नहीं है दशमलव के बाद, तो उसे कहते हैं आसान दशमलव प्रसार। अगर भाग रुक जाती दशमलव के कुछ अंकों तक, तो आप उसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ऐसी स्थिति में आपको बिना भाग दिए ही इसको बताना होगा। तो इसके लिए प्रमेय नंबर 1.3 जो होगी, प्रमेय जो होगी तीसरी वाली प्रमेय जो होगी, आपको याद रखना होगा। जैसे उसमें कहा गया है कि जो ये नीचे का हर है, ये जो नीचे का जो हर लिखा गया है, अगर ये हर 2 की घाते n और गुणे 5 की घाते m के रूप का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का अगर हो जाता है, इसका हर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाता है, तो क्या कहलाएगा कि वह शांत है। अगर नहीं होगा तो कहेंगे अशांत। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको देख लेना है एक बार क्वेश्चन बैंक में, या फिर आप जो भी नोट्स बनाया उसमें देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना होगा कि दर्शाइए कोई भी पूर्णांक, कोई भी यहाँ पे आपको रहना चाहिए विषम। ठीक है दोस्तों, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो ऐसे आपको और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 4q+1, 4q+3, ऐसे करके और भी पूछा जा सकता है। तो आपको बस इसके लगाने का तरीका पता होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 5 लिखा गया है, और 2 अंकों से बने, ये क्वेश्चन जो है दूसरे प्रश्नावली का है। ये दिया गया है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें मानने वाला 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ये क्वेश्चन दिया गया है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अंकों को बदल भी सकता है, तो आपको इस तरीके से वार्षिक प्रश्न को हल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो ये 6, 5 वर्ष पूर्व, ये भी वार्षिक प्रश्न उसी चैप्टर से है। 6, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी जाएगी? 2 गुनी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्रश्न मान की वार्षिक प्रश्न करना पड़ेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो 7वां है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के रूप में बदलकर हल कीजिए। तो आपको ऐसे अगर सवाल दिया रहेगा, अगर x नॉर्मली अगर लीनियर में रहता है, तो ऐसे लाइन में रहता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि उसको कैसे हल करेंगे। परंतु जब ऐसे कहीं आ जाएगा प्रश्न, तो आपको नीचे अगर x y दिखा, अगर आपको ये ट्रिक है कि अगर आपको ये x y कहीं नीचे दिखा, तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा कि जो 1/x है, 1/y है, 1/x है, 1/y, इन सभी को आपको मानना पड़ेगा। a b कुछ भी मान लेना, तब उसको बदल के रैखिक समीकरण के रूप में तब हल करेंगे। जैसे यहाँ पर भी दिया है कि 5/x-1, तो आपको याद रखना होगा यहाँ वाला बराबर, यहाँ वाला बराबर, तो आपको ये ABCD मान के तभी लगाना पड़ेगा। दोस्तों
चलिए अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न दोस्तों, तो अगला वाला जो क्वेश्चन है 8वां, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण के यानी कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये मूल निकालने के लिए आपको इसको हल करना पड़ेगा। हल करके इसके 2 मूल आएंगे, एक्स के मान 2 आएंगे, और इसके नीचे ये नहीं रखना है, ठीक है। मतलब इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बातें ध्यान देनी होगी। और ये दूसरा वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9वां वाला जो क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। मतलब ये चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि जब अधिक चाल से चलेगी तो 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी द्विघात समीकरण से ही लिया गया है। आपको इसको समीकरण बना के हल करना होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां जो है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणनखंड विधि से भी तैयार कर लेना है, और द्विघाती सूत्र से भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दिया गया 6x² माइनस से 1x माइनस का 1 बराबर 0। ऐसे ही बाकी सभी प्रश्नों को 1, 2, 3 करके दिए, सबको कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो तीनों सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। इतने प्रश्नों को आप यदि बढ़िया से तैयार करते हैं तो आपको ये बहुत ही मतलब सहायता प्रदान करेगा आपकी परीक्षा में, ठीक है दोस्तों।